Hello students, it is the time of the revision of first chapter, Improvement in Food Resources. In this chapter, we will revise the some part of the chapter. You remember that in this chapter we will learn about the food. What is food? Food by which we get nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, roughage, etc. ठीक है. हाउ वी फूड टेक फ्रॉम, हम अपना फूड किससे लेते हैं. ठीक है, वी फूड टेक फ्रॉम फूड और प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, तो हमारे फूड रिसोर्सेज क्या हुए, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बेस पर ही हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. द फूड provided by the plants, we will study in the agriculture, and the food provided by the animals, we will study in the animal husbandry. Today we will learn about the some part of agriculture. ठीक है, तो देखिए, food resources, we obtain food from mainly 2 types of natural resources, plants और animals. ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ प्लांट्स को हम पढ़ेंगे इन एग्रीकल्चर, और एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है उसको पढ़ेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री में. तो आज हम प्लांट्स के कुछ पार्ट के बारे में या एग्रीकल्चर के कुछ पार्ट के बारे में रिवीजन करेंगे. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका जो पार्ट छूट गया है उसमें वो रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. जो प्लांट्स में जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया न्यूट्रिएंट के बेस पर, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें उनसे मिलते हैं, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन दे प्रोवाइड, कौन कौन से न्यूट्रिशन वो हमें प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, फर्स्ट है वेजिटेबल्स, सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, जितने भी फ्रूट्स हैं या स्पाइसेस हैं उनसे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं. नेक्स्ट आता है सीरियल्स, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. पल्सेज, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, सोर्सेज ऑफ फैट्स. तो क्रॉप के न्यूट्रिशन के बेस पर हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, ये आप सब पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं. और अभी हमने आपको पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें हमने इसको आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया था. ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो फूड इम्प्रूवमेंट, वाई वी नीड फूड इम्प्रूवमेंट. क्वेश्चन इज़ दिस, वाई वी नीड फूड इम्प्रूवमेंट. आखिर फूड इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की नीड इसलिए क्योंकि लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, लेकिन जो लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है वो या तो उतनी ही है या उससे भी कम हो गई है. ठीक है, तो हमें कोई ऐसा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि उस कम लैंड में ही, कुछ कम फील्ड में ही हमारा जो फूड रिसोर्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके. तो इसी को कहते हैं हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. अब इम्प्रूवमेंट करने के लिए फूड रिसोर्सेज का हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. 3 प्रैक्टिसेस हमने इसके लिए अप्लाई की. फर्स्ट है फूड क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. पहला क्या है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. ये लिखा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम क्या करते हैं कि एक अच्छी वैरायटी का सीड ग्रो करते हैं, और अच्छी वैरायटी के सीड को हम कहते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, या इनको हाइब्रिड सीड कहते हैं. ठीक है, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़. मतलब अगर हम अच्छी वैरायटी का सीड ग्रो करेंगे तो छोटे से प्लांट्स पर ही बहुत सारा जो है वो फूड हमें मिलेगा. जैसे कि मान लें, सपोज़ करो किसी प्लांट का अगर हम सीड खाते हैं तो उस प्लांट पर सीड ज़्यादा आएंगे. जैसे वीट है, तो वीट की अगर हम अच्छी वैरायटी यूज़ करेंगे तो उसमें जो उनकी फलियाँ आएंगी, बीन्स आएंगी, उस बीन्स में बहुत सारे दाने होंगे और अच्छी क्वालिटी के दाने होंगे. किसके, वीट के. नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट अवे फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड इन वीट. प्रोटीन क्वालिटी इज इन पल्सेस. ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स. एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब क्या है कि उस प्लांट की जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं
वो उससे ज़्यादा मिले। जैसे कि मान लिया सपोज़ करो कि हमें मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट के सीड का हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल निकालने के लिए। तो उसके सीड्स में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अगर हमें वीट ग्रो करना है तो वीट के उस सीड में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अगर हम पल्सेस ग्रो करनी है तो पल्सेस के सीड में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, अच्छी क्वांटिटी हो, ज़्यादा क्वांटिटी हो, फाइन क्वांटिटी हो। तो ये कहलाता है हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी। नेक्स्ट आता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट। इसका मतलब है कि जो सीड हम ग्रो कर रहे हैं उस पर एनवायरमेंट, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स का और बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स का कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, वो रेजिस्टेंट हो, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो। ठीक है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब उसका मैच्योरिटी पीरियड कम हो, जल्दी ही प्लांट ग्रो करें और जल्दी ही फ्रूट्स दें और जल्दी ही फ्रूट्स मैच्योर हो जाएं, या जो भी हमारी क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए जल्दी से। ठीक है। तो जल्दी से मैच्योर हो जाएगी तो हमें जल्दी से फूड देगी और हमारी जो लैंड है वो हमें जल्दी जो है वो फ्री हो जाएगी नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ठीक है। तो ये हो गया क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब हमने सीड ग्रो कर दिए, सीड सो कर दिए जो सॉइल में, तो सीड सो करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को हमें नीचे वाली सॉइल को ऊपर और ऊपर वाली सॉइल को नीचे लाना पड़ता है, जिसे हम प्लोइंग कहते हैं। उसके बाद हम सोइंग करते हैं, सीड्स को सो करते हैं। अब जब सीड हमने सो कर दी है, यहाँ तक तो हमारा अच्छी क्वालिटी का हमने सीड सिलेक्शन करा और फिर हमने उसकी सॉइल का प्रिपरेशन करा, फिर उसको सोइंग कर दिया। ये सब क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आता है। अब क्रॉप जब प्लांट्स को हमने ग्रो कर दिया तो प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की। जैसे हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की फूड की, ऐसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत होगी, वो भी लिविंग थिंग है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिलेंगे, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र से। कहाँ से मिलेंगे, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइज़र से। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र, मैंने आपको बताया था कि मैन्यूर क्या होता है, समय समय पर हमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र मिलाना पड़ता है। जैसे हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, समय समय पर उनको भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मैन्यूर क्या होते हैं, मैन्यूर कंपोस्ट होती है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स द वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। तो उससे मिलते हैं। और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो हम अपनी फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं या केमिकल से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र से हम उनकी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में जब हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था कि प्लांट्स नीड 16 न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को जैसे हमें ज़रूरत होती है फैट की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, ऐसे ही प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। जिन न्यूट्रिएंट की उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जिनकी कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। ये 3 तरीके से प्लांट्स लेते हैं, या तो एयर से, या वाटर से, या फिर सॉइल से। ठीक है। दे एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द वाटर और फ्रॉम द सॉइल। तो एयर से कौन सी गैस लेते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको प्लांट्स किससे लेते हैं, एयर से। किसको, कार्बन एंड ऑक्सीजन को। और वाटर से हाइड्रोजन लेते हैं। अब 3 न्यूट्रिएंट तो यहीं पर कंप्लीट हो गए, बचे 13। वो 13 न्यूट्रिएंट सॉइल से लिए जाते हैं। अब किससे लेते हैं, सॉइल से, मैन्यूर या फर्टिलाइज़र से, जो हम प्लांट सॉइल में मिलाते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब है कि जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो गई है तो अब उसको इंसेक्ट ना लगे, उसे कोई डिसीज़ ना लगे। जैसे पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं कि आपके लिए वैक्सीन लगवाते हैं, आपको कोई डिसीज़ ना हो, बचपन में वैक्सीन लगती हैं। ठीक है। और बाद में मेडिसिन खिलाई जाती हैं डिफरेंट चीज़ों की, जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। ऐसे ही प्लांट्स को भी डिसीज़ से बचाने के लिए हमें उनका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद द क्रॉप। जो प्लांट्स
की ज़रूरत हमें नहीं है, या जिनको हम नहीं चाहते वो हमारे क्रॉप के साथ उगाएं, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, वीड्स। ठीक है, वो वीड जो हैं जो हमारे प्लांट के साथ उगाते हैं उनको रिमूव करना, उनको उनसे प्लांट को बचाना। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, एक तरीके से हम और करते हैं प्रोटेक्शन इसका, पेस्टिसाइड से। पेस्ट जो कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उन सबसे बचाना। तो उसको कैसे बचाते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करके। और वीड्स को या तो हम मैन्युअली उन अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ देते हैं, या फिर हम वीडीसाइड्स आता है जो उन वीड्स को मारता है, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है वैसे वीडीसाइड्स आता है, उससे प्लांट्स को बचाते हैं। जब हमारा प्लांट्स की अच्छी वैरायटी हमने बो दी, फिर हमने उसका प्रोडक्शन का भी ध्यान रखा, हार्वेस्ट मैन्योर फर्टिलाइज़र मिला के समय समय पर उसको पानी देते हैं, जिसको इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियली गिवन द वाटर, या आर्टिफिशियली वाटरिंग टू द प्लांट्स को आर्टिफिशियली वाटर देना। जैसे एक तो रेन से मिलता है, वो इरिगेशन नहीं कहलाता है। लेकिन जब समय पर बारिश नहीं होती या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो हम पानी फील्ड को देते हैं अपनी, वो इरिगेशन कहलाता है। ये कैनाल से होता है, ट्यूबवेल से होता है, डगिंग वेल से होता है जो कुएँ खोदे जाते हैं, कि कई तरीके से होता है। ठीक है, फिर आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है तब हम उसको काटते हैं, और जो पार्ट हमें उस प्लांट का चाहिए, सपोज़ हमें फ्रूट चाहिए तो फ्रूट्स को अलग कर लेते हैं, बाकी चीज़ें अलग कर देते हैं। गेहूँ है, गेहूँ में हमें क्या चाहिए, गेहूँ का दाना चाहिए, सीड चाहिए, उसको अलग कर लिया, बाकी सारा का सारा हमने अलग कर दिया। उस गेहूँ को हमने स्टोर करके फिर उनको पूरे साल के लिए स्टोर करके रख लिया। अब जब हमने स्टोर करा तो भी हमें उससे कई चीज़ों से बचाना होता है। ये देखिए जो न्यूट्रिएंट्स मैंने भी आपको बताए थे, ये न्यूट्रिएंट्स की टेबल है। न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। तो एयर से कौन सा मिला, कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर से मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर द नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जो कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में विटामिन की कम ज़रूरत होती है, थोड़ी सी विटामिन ज़रूरी होती है, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही इनकी बॉडी में भी कुछ एलिमेंट्स की कम ज़रूरत होती है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरिगेशन। जैसे इरिगेशन मैंने भी आपको बताया था, ऑल द क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड पीरियोडिकली। थोड़े थोड़े दिनों बाद हमें पानी देना पड़ता है। पीरियोडिकली में मतलब रिपीट, बार बार रिपीट करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक है, क्रॉप प्लांट में वाटर की सप्लाई करना, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द इरीगेशन। इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्रॉप। किसी क्रॉप को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम होती है। जैसे आपने देखा होगा राइस को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, और प्लांट को कम होती है। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ इरीगेशन। कहाँ कहाँ से इरीगेशन करते हैं, रिवर से, कैनाल से, वेल से, ट्यूबवेल से, डैम से, डैम्स को रिजर्वॉयर्स कहते हैं, पॉन्ड से एंड लेक से। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं, जो पुराने मेथड्स हैं, मोट मतलब पुली सिस्टम था, बैल चलाता था, उसको नीचे से पानी आता था, रहट, ढेकली, ठीक है, और चहटी पंप। मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। दीज मेथड आर स्प्रिंकलर एंड ड्रिप मेथड इज़ द एडवांस मेथड। ये आजकल बहुत अच्छा मेथड है, इससे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, और जो सॉइल है वो भी बहुत जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब करती है। इसमें क्या होता है, एक पाइपलाइन बिछाई जाती है और उस पाइपलाइन में छोटे छोटे से पोर किए जाते हैं। ठीक है, अब वो ड्रॉप वाइज जो है वो पानी ज़मीन पर गिरता रहता है, और पानी जो सॉइल है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती रहती है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि हमने कोई एक पाइप लगाया, उस पाइप पे हमने जैसे शॉवर होता है, उस शॉवर जैसा लगा दिया, वो राउंड करता था, घूमता रहता है, चारों तरफ पानी की बौछार करता रहता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल्स वगैरह में भी होता रहता है हमारे यहाँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, प्रोटेक्शन तक हो गया। प्रोटेक्शन भी मैंने भी आपको बताया था कि प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हम वीड से, इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से, इन सब से क्या कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रिवीजन करेंगे।